महात्माओं, चर्चा चल रही है 6 डाला की। श्रावकों के लिए चर्चा 6 डाला समय सार से कम नहीं। 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञान ता शिव सरु शिवकार नवहूं त्रियोग समाहर के दीमापुर से चला हूं, तब से यही चर्चा थी। जोरहाट में आकर जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते वेवंत ताते दुखहारी सुकार कहें सीख गुरु करुणाधार। इस पर चर्चा चल रही है। आप विचार करें, ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा हमारे पंडित दौलत राम जी ने कहा। जे त्रिभुवन, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ये तीनों भुवन में जीव अनंत हैं। संख्यात असंख्यात नहीं, अनंत हैं। आप क्या सोचते हो, इस हॉल के अंदर 50-100 आदमी बैठे हैं, बस कितने जीव हैं यहाँ पर? अनंत हैं। इतनी जल्दी ज्ञान हो गया। आप विचार करके रखना, इस हॉल के अंदर अनंत अनंत जीव हैं, और सारे जीव जितने यहां सामने दिख रहे हैं, और वो जो जीव हैं यहां पर क्या चाहते हैं? सुख चाहते। किससे घबराते हैं? दुख से घबराते हैं। पहले सुख और दुख समझ तो लो। आप विचार करके रखना, सुख क्या है, दुख क्या है, ये हमें मालूम नहीं। हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होता है? सुख। और मन की इच्छा पूरी ना हो तो क्या होता है? इतना सस्ता है। हाँ? आप विचार करके रखना, ये छोटी मानसिकताएं जो है ना, बिल्कुल क्षुद्र वाली, वो मानसिकताएं इतना ही सोचती हैं कि मन की इच्छा पूरी हुई तो सुखी, और मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी। अगर ऐसा हो जाता तो हमारे ख्याल से एक शराब पीने वाला कोई सुखी हो जाता। हो ही जाता है। कोई शराब पीने मिल जाता है तो वो सुखी, और जिसको नहीं मिले पीने को वो तो दुखी है। आप विचार करके रखना, वो भी सुखी। अरे वो तो छोड़ो, वो तो इंसान है। जानवर, सुअर को मल खाने को मिल जाए तो क्या कहता है? आज तो पार्टी हो गई हमारी। हाँ? और आप विचार करके रखना, एक तरफ दूध मलाई रबड़ी रखी हो और एक तरफ मल रखा हो, सुअर को क्या पसंद आएगा? ये छोटी मानसिकता है जो सांसारिक सुखों में फलती हैं। लेकिन आप विचार करके रखना, सुख और दुख की परिभाषाएं समझ में आ जाएं। हमने इंद्रियजन सुख बहुत बार प्राप्त किया है। हमने मानसिक सुखों को भी प्राप्त किया है। इंद्रियां हमारी सुख मानती हैं। आंखों से अच्छा अच्छा देखने को मिल जाए तो हमें लगता है कि बस हो गया, मजा आ गया। कानों से हमें अच्छा सुनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। मुख से खाने को अच्छा मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं। लेकिन विचार करके रखना, इंद्रिय जन सुख हमने कई बार प्राप्त किया है, और मन के मानसिक सुख भी हमने कई बार प्राप्त किया है। शारीरिक सुख भी हमने कई बार प्राप्त किया है। लेकिन ये सब सुख सुख नहीं है, सुखाभास है, क्षणभंगुर हैं। ये आज मिलते हैं और थोड़ी देर बाद ये दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारी दशा ऐसी हो गई है। राजा अकबर से कहा कि भिंडी बहुत पसंद है। अकबर को रोज भिंडी खिलाई गई। 7 दिन बाद क्या हुआ? भिंडी जैसी खराब सब्जी नहीं है कोई। बीरबल ने जिसने तारीफ की थी उसी ने खराब बता दी। क्यों? क्योंकि एक चीज बार बार तुम्हें करने को मिल जाए। जिस पिक्चर को तुम एक बार देख रहे हो, कितने बार देख सकते एक पिक्चर? बाहुबली की बाहुबली 2 कितने बार देखी होगी आप लोगों ने? 1 बार, 2 बार, नीलेश भाई 3 बार। उसके बाद अच्छा, पुष्पा 2 कितने बार देखी? हाँ? पुष्पा 3 भी आई है क्या? 4 भी आई है क्या? 3 आ गई या आएगी? आएगी। कितने बार देखोगे?
मंदिर में दर्शन कितनी बार करने आओगे? आप विचार करके रखना, ये पिक्चर या सामान चीजें जिनको एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं होता है, उसमें क्या सुख है। और जो 3 लोग के नाथ का दर्शन एक बार नहीं 1000 बार करो तो भी मन नहीं भरता है, ये आत्मिक सुख की बात है। और आप विचार करके रखना, ये आत्मिक सुख की अगर तुम्हारे अंदर चाह है तो संसार की राह तुम्हें कोई पकड़ा नहीं सकता। और अगर तुम्हारा अनंत संसार बाकी है तो बस वो भौतिक चीजें, वो भौतिक संबंध, वो संसार की क्षण भंगुर वस्तुएं आपको लुभाती रहेंगी, आपको सुखी करती रहेंगी और आप उनमें फंसते रहेंगे। आप फंसो तो चले, क्योंकि फंसे ही फंसे हो। कीचड़ में फंसे आदमी को कहें तुम फंस जाओगे, ये तो कहने वाले की नादानी है। लेकिन जो निकल गया वो फंसे तो लगता है कि अब क्या होगा। आप विचार करके रखना, भौतिकताओं में, सांसारिक सुखों में आप तो फंसे ही फंसे हो, वहां से निकलने का प्रयास करो। बाबूजी निकल गए, बस एक झटका और देना है, उसके बाद केस उलझ में भी दिक्कत नहीं है। टेंट उड़ चुका है, कनाते बाकी रह गई है, वो भी चली जाएगी। अच्छा, साथ में तुम भी रहोगे इस दिशा में? अनुमोदना तो कर ही लेना। ये ख्याल करके रखो, अगर तुम्हारे साथ सन्यास का भाव जोड़ा जा रहा है तो ये भी पुण्य है। कोई हर किसी को तो कोई कहना नहीं है। पुण्यशाली व्यक्ति को ही धर्म से और अच्छे संस्कारों से जोड़ा जाता है। संसार में तुम्हारा नाम कहीं भी लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर गुरु के मुख से एक बार नाम ले लिया जाए तो समझना तुम भव्य जीव हो और जरूर निश्चित ही तरने वाले हो। कैसे कैसे हम अपने जीवन को, उस सुख को पाने का प्रयास करें। संसार के सुखों को हमने कई बार भोग लिया है, लेकिन एक बार आत्मिक सुख को, और ये ख्याल करके रखना है, ये जो हमारा साधु का तन है, ये हमारा सन्यासी का मार्ग है। ये सन्यासी का मार्ग दुख का मार्ग नहीं है, ये सुख का मार्ग है। सन्यासी के मार्ग में कभी दुख आता ही नहीं है, और जिसको दुख है समझ लेना भी वो सन्यासी बना नहीं है। ऊपर से बाना ओढ़ रखा है, बाहर से स्थिति क्या बनी उसकी है। हाँ, एक गधा था, गधा जंगल में विचरण कर रहा था। विचरण करते करते उसको एक बार शेर की खाल मिल गई, और शेर की खाल मिल गई तो वो उसमें अंदर घुस गया। और जैसे ही वो घुसा तो जहां से निकले तो सारे जानवर भाग जाएं। शेर आया, क्योंकि खाल काय की पहने था, शेर की पहने था। अब उसे रोज जंगल के राजा समझने लग गए। शेर भी कहे यार अकेला मैं ही था, ये कहां से आया बीच में एक और। अब आया तो निभाना तो पड़ेगा। और आप विचार करके रखना, वो गधा भी मजे में, मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है, लोग मुझे आदर दे रहे हैं, लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं। लेकिन हुआ एक दिन ये अपनी वो जात बिरादरी में चला गया। रौब जमाने गधा ही था तो जात बिरादरी में चला गया, इनको मैं आज दिखाता हूं मैं शेर हो गया हूं। और जैसे ही गधों के बीच में पहुंचा और गधों ने रेंकना शुरू किया तो उसने क्या किया, वो भी रेंकने लग गया। और जैसे ही वो रेंका तो गधों ने जो दुलत्ती लगाई उसकी, काम हो गया उसका। तो आप विचार करके रखना, सांसारिक सुखों को हम ऐसे ही समझते हैं। हम थोड़े बहुत बाह्य की वस्तुओं से बच जाते हैं, बाह्य की चीजों से बच जाते हैं और अपने आप को धर्मात्मा समझने लगते हैं। आई एम समथिंग, मैं कुछ हो गया हूं, कुछ नहीं है। ख्याल करके रखना, अगर हमारे अंदर और आगे बढ़ने की प्यास है तो हम अपने जीवन में जहां खड़े हैं वहां से और आगे देखने का प्रयास करें।
आप इतना ही ख्याल करके रखना कि आपके पास अनंत अनंत सुख है। हम जो यहां सन्यासी बैठे हैं, तपस्वी यहां जो बैठे हैं, साधु साध्वी लोग बैठे हैं, ये कोई पेड़ से नहीं टपके हैं, न जमीन से निकले हैं, ये आप लोगों के बीच से निकले हैं। आप विचार करके रखना, आपके बीच से निकलकर यहां तक पहुंच गए। कोट पे कोट पहने हो, साल साड़ी और वो क्या क्या लपेटे लपाटे हो, और यहां बिंदास बैठे हैं। क्या हो रहा है? ख्याल करना, केवल मानसिकता ऐसी है कि हम अगर वस्त्र में अगर हम और कोट नहीं पहनेंगे तो सर्दी लग जाएगी। ख्याल करो, हमने अभी तक यही सोचा है, राग में शक्ति नहीं है, त्याग में शक्ति है। जितना छोड़ते हो उतना तुम्हारा आत्मबल बढ़ता चला जाता है। अभी हमारे माताजी रत्नमती प्रसंग बैठा था, एक ही चर्चा हुई। हम लोग जब तपस्वी मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं ना, कहते हैं ना, आप लोग ज्ञानी ज्ञानी मिले तो दो दो बातें, और गधे गधे मिले तो ये सब आप समझो। तो विचार करके रखना, ज्ञानी मिलते हैं तो दो दो बातें होती हैं, और गधे मिलते हैं तो दो दो लातें होती हैं। और जहां देखो लातें चल रही हैं वहां से तुम हट जाना, नहीं तो वो तो गधे तो मानेंगे नहीं, दुलत्ती वो चलाई ला तो दुलत्ती तुम्हारी चली जाएगी। इसलिए दो विवाद करें, तीसरे को हट जाना चाहिए। इतना ही विचार करना। अभी चर्चा हुई, मैं एक ही बात कहा, हम साधु सन्यासियों के जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमारे उपयोग में नहीं हैं। कुछ साधु सन्यासी करते भी हैं, कोई बात नहीं, करने दो ना। हम जितना बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी आदत शुरू करना आसान है, लेकिन आदत को खत्म करना बहुत कठिन काम है। सरल काम है, कोई देखा देखी शुरू कर लेते, उनने किया तो हमने कर लिया। ख्याल करना, वो तो बाद में। आप कभी विचार करना, मुनि राजों को देखकर लगता है कि महाराज ने ऐसा कर लिया तो हम भी कर लें। हम इतना ही सोचने का प्रयास करें, कोई भी गलत चीज हो, कोई भी कर रहा हो, हमें उसे स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि हम स्वीकार करके हम तो वो गलत चीजों में फंस जाते हैं और फिर दुख का भवंडर हम अपना खुद बनाते हैं। मकड़ी का जाल की तरह सामने वाला तो निकल जाता है, लेकिन हम फंस जाते हैं। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, संघ में रहो, देश में रहो, राष्ट्र में रहो, कहीं भी रहो, एक बात अपने दिमाग में हमेशा बैठाना कि हमें गलत चीजों की प्रवृत्ति शुरू नहीं करना है। कोई कितना भी करता हो, हमें नहीं करना। हमें अपना आचरण इतना श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने जीवन को इतना आदर्श बनाना है कि दूसरों से शिक्षा लेना ना पड़े, दूसरे हमको आदर्श बनाकर शिक्षा लेने का प्रयास करें। कब तक दूसरों की लाइन में लगे रहोगे? कब तक अपने आप को जीवन में बचाने के लिए दूसरों के उदाहरण देते रहोगी? कब तक दूसरों की खाट पर तुम सोने का प्रयास करोगी? कब तक दूसरों की तवे पर रोटियां अपनी सेकने का प्रयास करोगे? कब तक दूसरों के कंधों पर अपनी बंदूक चलाने का प्रयास करोगे? ख्याल करके रखना, दूसरे के तवे पे अपनी रोटियां सेकोगे, तवा हटा लिया तो रोटी भी जलेगी और हाथ भी जलेगा। दूसरे की खाट पे नींद लेने की कोशिश करोगे, नींद खाट भी हट जाएगी और नींद भी चली जाएगी। और दूसरों के कांधों का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम सेल्फ डिपेंड बने, हम अपने आप के सुख के खुद सोचने का प्रयास करें। दूसरों के माध्यम से दुख तो आ सकता है, लेकिन सुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग तुम्हें दुखी हो करेंगे, क्योंकि जब तक तुम उन पर डिपेंड हो। इतना ही विचार करना। हम सब लोग संसार में सुखी खोजने के लिए आए हैं, सुख खोजने के लिए आए हैं। और सुख का उल्टा करो तो क्या होता है? सुख के दो अक्षर हैं, कौन कौन से? सु और खा। खुश में कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं।
अचित भाई बोल दिए, 2 अक्षर कौन कौन से? खो और सा। सुख में भी सा और खा है, खुश में भी खा और सा है। इतना ही विचार करना, सुखी होना है तो खुशी होना शुरू कर दो, खुश हो गए तो सुख अपने आप हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दुखी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दुखी उसकी किस्मत फूटी। ख्याल करना। और अगर हम जैन आगम के सिद्धांत पे जाएं ना, थोड़ा सा तत्व सूत्र की ओर जाए ना, असाता वेदनी कर्म का आश्रव, क्या बोला आचार्यों ने? उमा स्वामी आचार्य कहते, दुख शोक तापा किंदन पर वेदना असाता वेदनस। दुखी होने से तीव्र असाता वेदनी कर्म का आश्रव हो रहा है। दुख शोक मनाने से, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ शोक हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। दुख शोक तापा क्रंदन, ताप, अपने आप को बहुत कमजोर सोना, क्रंदन। देखो दुख शोक तापा क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना, और ऐसा रोना कि जिससे दूसरे प्रभावित हो जाए। बहुत दुखी इंसान है। हाँ? आप लोगों को एक बात बता देता हूं राज की, इनके आंसुओं पे कभी जाना मत। महिलाओं के 3 अस्त्र हैं। पहला अस्त्र है, अगर नाराज हो जाएं तुमसे तो कहेंगी हम मैं जा रही हूं। इसका बस नहीं चले तो बाल बिखरा लेंगी, खूब लड़ी मर्दानी। कौन बोला? और तीसरा अस्त्र तो इनका ऐसा है कि अच्छे से अच्छा पत्थर दिल भी पिघल जाए। आंसू टप 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 शुरू। अब बेचारा रामलाल कह रहा है मैं मर जाओ मन जाओ मन जाओ, और रामकली मानी नहीं रही, और रामलाल मना कर रख गया है। अब आप विचार करके रखना, और रामकली को अपनी बातें मनमाना है, और रामकली को भी मालूम है फालतू की बातें हैं, ये पति मानने वाला नहीं है। महाराज को बहुत हंसी आ रही, तुम्हारी तो कोई रामकली है नहीं महाराज, तुम्हें काय को हंसी आ रही? मेरे 88 बोलते रामकली रामलाल। तो आप विचार करना, उसको भी मालूम है कि ये मेरी कोई बात मानी जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी खूब लड़ी मर्दानी। हाँ देखो आवाज आ रही है। तो हम इतना विचार करके रखें, महिलाएं और पुरुष दोनों के कल्याण हो सकते हैं। महिलाएं जिद करना छोड़ दें और पुरुष अपना अहंकार छोड़ दें, तो दोनों का कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महिलाओं की जिद मक्खी की तरह होती है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, पीछे वालों की कर रहा हूं। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, आगे देखूंगा तुमको। महिलाओं की जिद मक्खी की तरह, एक बार मक्खी को उड़ाओ, बार बार मक्खी वहीं बैठेगी।